हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे गैमेट ट्रांसफ़र होके मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, और जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है तो उनमें जो फ्यूज़न की प्रोसेस होती है, मतलब फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आज हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन और उसके आगे की प्रोसेस। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन को हम कह सकते हैं सिनगेमी, ठीक है, निषेचन। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मतलब निषेचन में जो मेल और फीमेल गैमेट है वो आपस में फ्यूज़ होते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, और इसे सिंगेमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, और ये जो दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स हैं ये फ्यूज़ होकर नया डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हनी बीज में, कुछ लिजार्ड्स और टर्की बर्ड में, जो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बिना ही मेल गैमेट जो है उसमें डेवलपमेंट होता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमेट से नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अनिषेचक जनन। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना निषेचन के यदि नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसे हम कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेचक जनन। तो ये होता है हनी बीज में, कुछ लिजार्ड्स में, रोटिफर्स में और टर्की बर्ड में। ठीक है, और जो सीडलेस फ्रूट होते हैं उनमें भी यही प्रोसेस होती है, बिना फर्टिलाइजेशन के नया फ्रूट बनना, सीडलेस फ्रूट्स में। तो ये कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस, और ऐसे जो फ्रूट्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देखिए नीचे डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, स्पर्म n प्लस एग n, तो क्या बन रहा है, जाइगोट, जो कि है 2n। तो ये प्रॉपर फर्टिलाइजेशन है। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन के बिना ही फीमेल गैमेट नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, पार्थेनोजेनेसिस। तो कुछ बहुत ही कम में, ठीक है, ये प्रोसेस होती है पार्थेनोजेनेसिस की। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे एनिमल्स में तो हमने देख लिया कि हनी बी में होता है पार्थेनोजेनेसिस, लिजार्ड में, कुछ लिजार्ड्स में, सभी में नहीं, बर्ड में भी, टर्की में और रोटिफर्स में, इनमें पार्थेनोजेनेसिस होता है। और प्लांट्स की यदि हम बात करें तो जो सीडलेस फ्रूट है, जैसे कि बनाना जो है, ठीक है, बनाना जो है वो क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट जो है वो बन जाता है। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, इन दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी इन वाटर मीडिया। यहाँ पर जो फ्यूज़न हो रहा है गैमेट्स का वो बॉडी में ना होकर बॉडी के बाहर होता है, और जनरली ये होता है वाटर में। तो इसके एग्जाम्पल कौन होंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जितने भी पानी में रहने वाले हैं, जैसे एल्गी है, फिशेस है और एम्फीबियंस हैं। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि बाह्य निषेचन होता है। इसे एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सिनगेमी है वो एक्सटर्नल मीडियम में हो रही है, वाटर में हो रही है, बॉडी को छोड़ के, बॉडी में नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए क्या है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ गैमेट। इसके लिए ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैमेट का प्रोडक्शन करना पड़ता है, क्योंकि आधे तो पानी में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन द प्रेडेटर्स डिस्ट्रॉय एग एंड ऑफस्प्रिंग्स। मतलब जो प्रेडेटर है, शिकारी जो हैं, वो एग्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जो जाइगोट से ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द सर्वाइवल रेट ऑफ स्प्रिंग टू एडल्ट इज़ लेस। मतलब ऑफ स्प्रिंग से एडल्ट बनना, यानी जो पूरी ग्रोथ की प्रोसेस होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि
उनको एग वाली स्टेज में या जैसे ही जाइगोट बन रहा है, फिर जो न्यू बॉर्न है, तो उन्हीं को प्रेडेटर क्या करते हैं, शिकारी उसका शिकार कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं, या पानी के साथ वो बह के किसी चट्टान से टकरा के टूट जाते हैं। तो ये जो एग्स, तो ये क्या होगा कि इनका जो डिस्ट्रॉइंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो सर्वाइवल रेट है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के क्या है, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, यानी निषेचन के दो प्रकार हैं, बाह्य और आंतरिक। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन कहाँ हो रहा है, पानी में, शरीर के बाहर पानी में। और ये किस में होगा, सारे जलीय जीवों में, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, जैसे एल्गी पूरे तरीके से पानी में रहती है, फिशेस मछलियाँ, और एम्फीबियंस यानी कि उभयचर जितने भी हैं, फ्रॉग है, टोड है, तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। और इसके नुकसान आ गए आपको समझ में कि ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे अमाउंट में गैमेट का प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसके बाद प्रेडेटर इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इनका जो जीवित रहने की जो दर है वो क्या है, बहुत ही कम होती है। तो ये क्या हो गया आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ये देखिए नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इसके नाम से समझ में आ रहा है, आंतरिक निषेचन। इन दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी यहाँ पर जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न है वो कहाँ पर हो रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर। जो मादा ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, सीड वाले प्लांट्स यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। प्लांट्स में केवल दो में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी सभी में क्या होगा, एक्सटर्नल। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, जिनमें सीड होता है, बीज होता है, तो इन दोनों में ही बीज होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जितने भी ज़मीन पे रहने वाले जीव हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो हमने एक्सटर्नल में देखा कि इसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो इंटरनल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पर हो रहा है, बॉडी के अंदर। मोस्ट ऑफ द फंगस, हायर एनिमल्स यानी रेप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल्स है, और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, तो इनमें क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो एग है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है, और मेल गैमेट जो है उस तक पहुँचता है, और फिर जो है उनमें क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर जो गैमेट्स के नंबर है वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रॉय होने का यहाँ पर कोई रोल नहीं है ज़्यादा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल। तो ये दो प्रकार है फर्टिलाइजेशन के। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि आप देखिए फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट। तो जाइगोट क्या है, जाइगोट क्या है, द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। यानी जब हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो रहे हैं तो उनसे नया जो बन रहा है जाइगोट, वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। अब देखिए जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट कहाँ पर बनेगा, एक्सटर्नल मीडियम में, यानी कि वाटर में, ठीक है। और जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट जो है वो कहाँ पर बनेगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो जाइगोट का जो आगे का डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पे और एनवायरनमेंट पे, ठीक। जैसे फंगस और एल्गी में जो जाइगोट बनता है उसकी थिक सेल वॉल होती है और वो उसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने में हेल्प करती है। तो ये पूरा का पूरा आगे का डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे यदि ये एक्सपोज हो रहा है तो इसके लिए इसमें थिक सेल वॉल होती है और वो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। फिर जर्मिनेशन के पहले ये एक रेस्टिंग पीरियड में जाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उनमें जाइगोट जो है वो मियोसिस से डिवाइड होंगे और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं
और फिर ये स्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल में कन्वर्ट होते हैं। जाइगोट को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। मतलब जाइगोट एक वाइटल लिंक है, जीवित कड़ी है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कंटिन्यूटी को बनाए रखती है। ठीक है। अब देखिए, यदि हैप्लॉन्टिक है कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एल्गीज हैं, जैसे वॉल्वॉक्स है, स्पाइरोगायरा, काइमेडोमोनास, तो यहाँ पे जो जाइगोट है वो किससे डिवाइड होगा? मियोसिस। और क्या बनाएगा? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। और ये जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल में ही कन्वर्ट होते हैं। यानी इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है, किसकी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें जाइगोट भी क्या होता है? हैप्लॉइड, और जो इंडिविजुअल है वो भी कैसा बनेगा? हैप्लॉइड। यानी पूरी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है? इसमें हैप्लॉइड है। इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये एल्गी में होती है, और ये एल्गी के अलग अलग नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, काइमेडोमोनास। तो यहाँ पे जाइगोट में डिवीज़न कैसा हो रहा है? मियोसिस। ठीक है। मियोसिस में क्या होगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे रह जाते हैं, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और ये स्पोर्स डेवलप्स इनटू हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। तो ये पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल है वो क्या हो जाएगी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है। अब सेकंड जो आएगी वो कौन सी आएगी हैप्लॉन्टिक के बाद? डिप्लॉन्टिक। तो डिप्लॉन्टिक से क्या समझ में आ रहा है आपको? हैप्लॉन्टिक से क्या आ रहा है कि पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो है कैसा है? हैप्लॉइड वाला। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड का मतलब एन, सिंगल एन, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, या उसे हम हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो ये पूरी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कुछ कुछ में चलती है। अब दूसरी वाली जो है वो क्या है? डिप्लॉन्टिक। तो देखिए, डिप्लॉन्टिक प्लांट जो कि कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे जाइगोट में होता है माइटोसिस टू डेवलप इनटू डिप्लॉइड डोमिनेंट स्पोरोफाइट। देखिए, जाइगोट क्या है? यहाँ पे डिप्लॉइड है, तो उसमें ये मियोसिस नहीं हो रहा है। मियोसिस में क्या होगा कि यदि मियोसिस होगा तो आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे, तो वह हैप्लॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मियोसिस ना होते हुए क्या हो रहा है? जाइगोट में माइटोसिस हो रहा है। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इट इज़ रहेंगे, डिप्लॉइड के डिप्लॉइड रहेंगे, और उनसे क्या बनेगा? डिप्लॉइड डोमिनेंट स्पोरोफाइट। यानी जाइगोट भी डिप्लॉइड है, और उनसे जो स्पोरोफाइट बन रहा है वो भी डिप्लॉइड है, क्योंकि यहाँ माइटोसिस हो रहा है। तो ऐसी जो लाइफ साइकिल होती है जिसमें पूरा सारा का सारा जो है क्या है? डिप्लॉइड, उसे हम क्या कहते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये पूरा जो डायग्राम है उसमें भी ये दिया हुआ है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसे चल रही है। ठीक है। मतलब गैमेट्स तो हैप्लॉइड बने, उनसे जाइगोट बना डिप्लॉइड, और उसमें हुआ माइटोसिस। तो माइटोसिस से एज इट इज़ रहेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड के डिप्लॉइड, और उससे फिर जो स्पोरोफाइट बन रहा है वो भी कैसा बन रहा है? डिप्लॉइड बन रहा है। तो ये हो जाएगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में आपको डिफरेंस समझ में आया? हैप्लॉन्टिक में जाइगोट तो डिप्लॉइड था, लेकिन उसमें हुआ मियोसिस, तो जो स्पोर्स बने वो बने हैप्लॉइड, और जो नए इंडिविजुअल्स बने वो भी क्या बने? हैप्लॉइड। ठीक है। अब यहाँ पर डिप्लॉन्टिक में क्या हो रहा है? जाइगोट तो डिप्लॉइड है, लेकिन इसमें हो रहा है माइटोसिस। तो माइटोसिस से जो स्पोरोफाइट बनेंगे वो भी क्या बनेंगे? डिप्लॉइड। ठीक है। और नई जो प्लांट बॉडी बनेगी वो भी क्या बनेगी? डिप्लॉइड। तो ये होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। अब तीसरी जो होती है लाइफ साइकिल वो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये हो रहा है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। ठीक है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें चलती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मतलब जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस टू डेवलप इनटू डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। यानी स्पोर्स जो है, गैमेट्स जो है वो क्या है? यहाँ पर हैप्लॉइड है। जाइगोट में क्या हो रहा है? माइटोसिस, और
जो स्पोरोफाइट बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं यहाँ पर, डिप्लॉइड, यानी यहाँ हैप्लॉइड भी, आधे में हैप्लॉइड चल रहा है और आधे में डिप्लॉइड चल रहा है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये किस में होती है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। तो इतना आपको क्लियर है। देखिए अभी हमने क्या क्या देखा, फर्टिलाइजेशन, ठीक, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। देन फिर हमने देखा एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के 2 प्रकार। उसके बाद 3 तरीके की लाइफ साइकिल। अब जो है, अब हमको क्या देखना है, अब क्या होगा, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से क्या होता है, आगे का जो डेवलपमेंट होगा, जाइगोट बढ़ेगा तो उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अगला जो टॉपिक है वो हमको क्या देखना है, या तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आप इसे बोल सकते हैं, या फिर हम इसे बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो जाइगोट से अब बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया कि कैसे बनता है, गैमेट के फ्यूज़न से। अब हम देखेंगे कि एम्ब्रियो कैसे बन रहा है। तो अब देखिए, एम्ब्रियोजेनेसिस को हम बोल सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, यानी जाइगोट के डेवलपमेंट से एम्ब्रियो का बनना, ये क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, द जाइगोट अंडरगो डिवीज़न एंड डिफ्रेंशिएट इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट में कंटिन्यू डिवीज़न होते हैं। जाइगोट जो है उसमें सिंगल सेल है वो, तो उसमें 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, तो ऐसे ये डिफ्रेंशिएट होता है और फिर किस में कन्वर्ट होता है, भ्रूण में, एम्ब्रियो में। भ्रूण परिवर्धन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो एम्ब्रियो यहाँ पे बनता है, भ्रूण बनता है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है कि 2 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओवीपेरस यानी एग लेइंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं। तो द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ऐसे कौन होते हैं, रेप्टाइल्स सारे रेंगने वाले और पक्षी सारे। तो ये क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं और इंक्यूबेशन के बाद इनमें से जो यंग वन है वो हैच आउट होता है, यानी उसमें से अंडे में से बाहर निकलता है। तो 2 प्रकार के यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, ओवीपेरस और विविपेरस। तो ओवीपेरस में जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो कहाँ पर होगा, आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि एग जो है वो उन्होंने ले कर दिया और एग में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो एग जो है वो बॉडी से बाहर आ चुका है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस कहाँ पर होगा, बॉडी के बाहर। और फिर जब एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो जो एग है, इंक्यूबेशन पीरियड उसका कंप्लीट होता है और उसमें से फिर जो यंग वन है वो बाहर आता है। ठीक है, तो ओवीपेरस जो है वो एग लेइंग होते हैं और विविपेरस जो है वो क्या होते हैं, जो डायरेक्टली इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, विविपेरस। तो ये आपको समझ में आया, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना। तो ओवीपेरस में कहाँ पर होगी ये प्रोसेस, आउटसाइड द बॉडी। ठीक, तो यहाँ पे जो देखिए ओवीपेरस में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एक शेल से ढका हुआ रहता है, और यानी कि एग जिसे हम एग बोल रहे हैं, शेल से ढका हुआ है, और जब उसको सेफ एनवायरनमेंट मिलता है तो वो उसको ले कर देता है और यानी वो उसको अंडे को अपनी बॉडी से बाहर कर देगा। और पूरा का पूरा जो एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, वो कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर। अब विविपेरस की बात करें यदि हम, कि एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये किस में होता है, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, है ना, सारे मैमल्स में यही होता है एक्सेप्ट प्रोटोथेरिया। तो इसको यदि हम छोड़ दें तो सारे के सारे मैमल्स क्या है, विविपेरस है। और ये सब प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं, इनमें प्लेसेंटा बनता है, और प्लेसेंटा से क्या होता है कि मदर की बॉडी से जो न्यूट्रिशन है, सारी चीज़ें वो एम्ब्रियो को मिलती है।
तो इनमें जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो कहाँ पर होगा, इनसाइड द फीमेल बॉडी, बॉडी के फीमेल की बॉडी के अंदर, क्योंकि जाइगोट भी वहीं पर है, फर्टिलाइजेशन भी वहीं हुआ था, जाइगोट भी वहीं है, और पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है जाइगोट का वो कहाँ हो रहा है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल की बॉडी के अंदर। अब देखिए, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियो केयर एंड प्रोटेक्शन द चांस ऑफ सर्वाइबिलिटी ऑफ यंग वंस आर मोर इन विविपेरस देन ओविपेरस। अब ओविपेरस में भी देखिए क्या होता है कि जब ओविपेरस अपने अंडे देते हैं, एग्स को ले करते हैं, तो हो सकता है कि वो अंडे डिस्ट्रॉय हो जाएं, वो जो एग्स हैं उनको दूसरे बड़े ऑर्गेनिज्म जो हैं वो खा लें, बड़े जो एनिमल्स हैं उसको अपना शिकार बना लें, या फिर वो टूट सकते हैं उनके जो एग्स हैं, तो उनका जो सर्वाइवल रेट है वो कम होता है। और विविपेरस में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो है वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए इनके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। प्रॉपर उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, केयर मिल रही है एम्ब्रियो को, तो इसलिए यहाँ पर जो सर्वाइवल रेट है वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा विविपेरस में। और ओविपेरस में क्या होगा, बहुत ही कम होता है सर्वाइवल रेट। वो कारण वही है कि डिस्ट्रॉय जो है उनका डिस्ट्रॉइंग रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस के बेसिस पे भी आपने देखा कि दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, एक में एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है बॉडी के बाहर ओविपेरस में, और विविपेरस में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर। तो ये आपको समझ में आया कि जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना ये क्या कहला रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनने के बाद उसका ग्रोथ होगी, ठीक है, और ग्रोथ होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है यंग वन में, यानी कि पूरा का पूरा, यदि ह्यूमन है तो ह्यूमन बेबी, यदि हम डॉग की बात करें तो वो उसी डॉग का जो बेबी पपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे पूरे यंग वन में कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो धीरे धीरे, और फिर जो है उसका क्या होगा, बर्थ होगा। तो ऐसे ये जो पूरी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो चलती है। तो यहाँ पर हमने पूरा इंट्रोडक्शन इसका देखा है। अब देखिए ये क्या देखे हमने, पूरा प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। अब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जब फ्लावर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जैसे जाइगोट बन जाता है तो जो सेपल, पेटल्स और स्टेमेंस है वो गिर जाते हैं, यानी जो ग्रीन पत्तियाँ दिख रही है आपको फूल के आसपास, और जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं और सारे स्टेमेंस वो गिर जाते हैं। फिर कुछ प्लांट्स में जैसे टोमेटो और ब्रिंजल में सेपल्स हमेशा फ्रूट के साथ रहती है। जैसे ब्रिंजल में आपको ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, सेपल्स, लेकिन ऐसा बहुत कम में होता है, बाकी सभी में ये फॉल ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, और ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में, ठीक। और ओवरी से बनता है फ्रूट, यानी यहाँ पर जो ओवरी है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड्स में, और ऐसे जो है हमको फ्रूट मिलता है। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद के हैं, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, देखिए जाइगोट का फॉर्मेशन भी फर्टिलाइजेशन के बाद ही, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही आएगा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने क्या देखा था, गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स का बनना और गैमेट का ट्रांसफ़र। फिर गैमेट के ट्रांसफ़र के बाद हुआ फर्टिलाइजेशन, पूरा प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस। ये जो दो चीज़ें हमने देखी वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगी। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था, तीन चीज़ें होती है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये तीनों, ये यानी कि यहाँ पर अब ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन का इंट्रो देखा है। तीन टाइप के रिप्रोडक्शन हमने देखे, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल, और ये सारे इवेंट्स हमने देखे, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है उसमें हमको देखना है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वेजिटेटिव तो हम इस चैप्टर में देख ही चुके हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में, पूरा हमने टॉपिक पढ़ लिया है। अब सेकेंड चैप्टर में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके लिए आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर पता ही है, हमने 11th में भी पूरा पढ़ा है फ्लावर का स्ट्रक्चर, तो वो हम स्टार्ट करेंगे
नेक्स्ट वीक पे। तो आपको इस चैप्टर का पूरा देख लेना है बुक से, एनसीईआरटी बुक से भी, कि इसके क्वेश्चन आंसर आपको पूरे सॉल्व करने हैं। और जो भी आपको डाउट है वो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।